हेलो माय डियर किड्स। तो आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोयम जो है 1.1 अ टाइम टू बिलीव। अ टाइम टू बिलीव का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि भरोसा। ठीक है, बिलीव मतलब भरोसा। मतलब अगर हमें किसी भी चीज पे या खुद पे भरोसा है कि हम ये काम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम बिलीव ही नहीं कर रहा है कि नहीं हमसे होगा ही नहीं, तो फिर नहीं होगा। सो ये पोयम किस चीज के ऊपर है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है? बिलीव के ऊपर। अभी पोयम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। मतलब क्या? हर एक दिन हमारे लिए क्या होता है? न्यू बिगनिंग होता है, न्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लो आज का दिन अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे होगा, न्यू बिगनिंग होगा, तो शायद से हमारा डे जो दिन है वो अच्छा जाए। ठीक है, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। तो ऐसा हमें भरोसा रखना है कि जो मिरेकल्स होते हैं वो सच होता है। ठीक है, तो जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, वो पूरे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कोई कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कोई भी पर्सन है, वो छोटे से स्टार्ट करके तभी बड़ा बनता है ना। तो उसी उस चीज पे बिलीव है, ठीक, कि हाँ मिरेकल्स होंगे, अच्छी चीजें होंगी, तभी उसके सपने साकार होंगे, सच होंगे। ठीक है, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। ठीक है, ऐसा बिलीव रखना है कि जो क्लाउड्स मतलब आसमान में क्या है कि फरिश्ते हैं, हमें आसमान में क्या दिखते हैं? फरिश्ते दिखते हैं। ठीक है, अगर हम बिलीव करते हैं तो। ठीक है, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारड स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। मतलब क्या कि आसमान में जब तारे निकलते हैं तो वो कितनी अच्छी तरीके से बच्चे चमकते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। तो अगर हमें भरोसा है, हम ऐसा भरोसा करते हैं, ठीक है, हमारा बिलीव है, तो वो जो स्टार है, वो जो आसमान है, वो भी इतनी हैरानी से हम देखेंगे, हमें इतना अच्छा लगेगा बच्चों। उसे देखो जो तारे चमक रहे हैं, और ये सोचो कि ये मतलब कितना जादुई दृश्य है, ये कितना मेस्मराइजिंग है। ठीक है, कि ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमें बिलीव है तो हमें जो आसमान है, उस जो बादल है, उसमें भी क्या दिखेंगे? हमें फरिश्ते दिखेंगे। ठीक है, बादल के आकार में। और जब वो तारे चमकेंगे, ठीक है, आसमान में, तो वो जो दृश्य होगा वो कितना मनोरम होगा, वो कितना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आईज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट मतलब कौन बच्चों? कि जैसे कोई एक पर्सन जो दिल का इतना अच्छा है कि जो किसी और के दुख को देख ही नहीं सकता। ठीक है, जो मतलब कि किसी को भी दुख में देख ले तो उसकी हेल्प करने के लिए जाए, उसकी मदद करे, उसकी दुखों को दूर करने की कोशिश करे, जैसे कि मदर टेरेसा थी, और भी बहुत सारे संत थे। ठीक है बच्चों, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, जो छोटे से बच्चे होते हैं उनकी आंखों में आप देखोगे तो कितने इनोसेंस दिखते हैं ना, कितने इनोसेंट दिखते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें छल कपट, झूठ क्या है, सच क्या है, ये सबसे बिल्कुल परे होते हैं। उन्हें ये सब चीजों को नॉलेज होता ही नहीं है। ठीक है, एंड ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, जो लोग बूढ़े हो गए, उनके हाथ पे व्रिंकल्स आ गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो वो देखो वो कितना ब्यूटीफुल है बच्चों, वो कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उस इतने सालों का अनुभव है सभी चीजों को लेके कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। ठीक,
तो वो भी एक ब्यूटी है। और वी लर्न टू लव, और हमें उनसे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ठीक है। और हमें उनसे बहुत सारी टीचिंग्स भी मिल सकती है। कैसे बच्चों, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होता है। तो इसकी वजह से अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं, हम उनके पास में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अगर आगे जाके हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ हमें डील कैसे करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हमें कुछ चीजें पहले से पता होती हैं। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है उससे हम बात किए हुए रहते हैं, ठीक है। उसकी बातों को हम सुनते हैं एकदम ध्यान से। और हमें क्या करना चाहिए बच्चों, उनसे प्यार करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये बूढ़े हो गए हैं तो इनसे दूर रहो, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up and pieces and begin again. अभी भरोसा करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, उस चीज को पहचाने। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि हमसे कोई चीज नहीं हो रही है, या फिर हम किसी चीज में फेल हो गए, तो वहां पे क्या करना है, अपसेट होके, डिसअपॉइंट होके नहीं बैठना है। वापस से खुद को जोड़ना है, वापस से करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है, खुद को मोटिवेट करना है। और वापस से बिगिन करना है, उस चीज को वापस से रीस्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, आप थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप सोचो कि आगे वाले एग्जाम में कैसे और मार्क्स गेन कर सकते हो, कैसे और ज्यादा ला सकते हो मार्क्स को अपने, ठीक है। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनना है, मतलब आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना है हमें, ठीक है। डिसअपॉइंट होके नहीं बैठना है। लाइफ हमेशा हमें न्यू चांस देती है, हर एक दिन हमारे लिए नया होता है। तो उस चीज पे क्या करना है, फोकस करना है, उस चीज पे ध्यान देना है। अगर आप डिसअपॉइंट होके बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों। बस आप और उस चीज को सोचते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना है, और एक खुद पे बिलीव रखना है, ठीक है बच्चों। इतना आपको क्लियर है? आगे का स्टैंजा स्टार्ट करें हम लोग। टू बिलीव इज टू नो we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है बच्चों कि हम अकेले हैं, ठीक है। हम अकेले, हमेशा हमारे आसपास कोई ना कोई तो होता ही है, ठीक है। हम कभी अकेले नहीं होते, ठीक। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। और ये जो हमारी लाइफ है ना बच्चों, ये गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, तो ये हमारे लिए क्या है, गिफ्ट है। और इसे टाइम इस ये इतनी अच्छी लाइफ को हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो अच्छी चीजें हैं, जो चीजें हमें अचीव करनी है, ठीक है, उस चीजों पे ध्यान देना है। और हमें इस लाइफ को हमें क्या करना है, एंजॉय करना है, ठीक है। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. और भरोसा है, अगर आपको भरोसा है, आप भरोसा किए हैं, तो हम हमारे लिए वंडरफुल सरप्राइजेस बच्चों वेट कर रहे हैं, ठीक है। अनोखे अनोखे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। हर एक दिन जो आपको न्यू सरप्राइज मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, ये सब कैसे करेंगे आप, है ना। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। हमारे जितने भी सपने हैं, हमारे जो भी होप्स है बच्चों, वो हमारे विद इन रीच है। मतलब हम हमारे पास है, हम उसे कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना। कोई भी हमारे ड्रीम्स हमसे दूर नहीं होते, हमें बस लगता है। अगर हमने एक बार हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया बच्चों, तो कोई भी नहीं रोक सकता है हमें, नॉट एट ऑल। एक बार हम फेल होंगे, ठीक है, चलेगा। एक बार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वापस से हमें रीस्टार्ट करना है, ठीक है, बाउंस बैक करना है।
और अपने रीच को, अपने गोल को क्या करना है, होल्ड करना है, पकड़ के रखना है। इफ ओनली वी बिलीव, अगर हम बिलीव करते हैं तो। सो ओवरऑल बच्चों ये पोयम बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखने जाएंगे ना तो ये रिलेट कर रही है ओवरऑल, ठीक है, हमारी लाइफ से। ठीक। सो होप सो आप लोगों को ये पोयम समझा होगा, ठीक है। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हरे कृष्णा टू एवरीवन। ओके, बाय बाय बच्चों।